हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है समझ लो। सबसे पहले तो ये केमिस्ट्री के रिलेटेड चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के केमिकल्स को पढ़ना है। ठीक है, केमिकल्स में खास करके एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में मर्ज होके मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ अ मिक्सचर से आप स्टार्ट करोगे उसके बाद डिटेल में पढ़ोगे टाइप ऑफ मिक्सचर्स, और उसके बाद मिक्सचर पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन पढ़ने वाले हो, और सॉल्यूशन में भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस जैसे कि कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बहुत कुछ। कंपोनेंट्स को कैसे हम अलग कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से आपको अलग अलग प्रोसेस समझनी है। ठीक है ओके, तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन से। तो एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा है, देखो। हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? कौन कौन से समझो, तो वो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि सॉल्ट है, मिल्क, घी, बटर, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस, ये सब। ठीक है ना, तो आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होगा प्योर जैसे कोई कंपनी मिल्क बेचती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा प्योर मिल्क। ठीक है, अब ये जो वर्ड है प्योर, उसके दो मीनिंग हैं एक नॉर्मल हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ, उसके लिए, और एक जो साइंटिफिकल हमारी जो लैंग्वेज है उस हिसाब से। डेली लाइफ में अगर मिल्क आपको ओरिजिनल मिलता है, मतलब उसके अंदर पानी नहीं मिलाया है या अदर कोई केमिकल्स नहीं मिलाए हैं, तो वो मिल्क को हम बोलते हैं प्योर मिल्क। बट अगर टेक्निकली देखो, कोई अगर साइंटिस्ट को आप पूछोगे कि ये मिल्क प्योर है या नहीं, तो वो बोलेंगे कि मिल्क है वो प्योर नहीं मिलाया था। तो फिर ये प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि मिल्क है वो एक ही सब्सटेंस से नहीं बना है। अब मिल्क के अंदर क्या क्या हो सकता है समझो। मिल्क के अंदर वाटर हो सकता है, पानी नहीं मिलाया था, बट नेचुरली जो मिल्क बनता है उसके अंदर वाटर का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, फैट होते हैं, है ना, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो मिल्क के अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन्स, ये सब हो सकता है। तो ये तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके फिर कुछ बना जिसको हमने नाम दे दिया मिल्क, तो फिर ये प्योर नहीं कहलाएगा साइंटिफिक लैंग्वेज में। क्लियर? सेम वे अगर घी की बात करो तो घी के अंदर भी वाटर का प्रोपोर्शन होगा, थोड़ा बहुत फैट होगा। ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है, तो ये सब मिलके फिर घी बना है, तो हम वो घी को प्योर नहीं बोल सकते। हालांकि वो प्योर होता है, बट टेक्निकली वो प्योर नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा सब्सटेंस अंदर मिले हुए हैं। क्लियर? तो डेली लाइफ में हम जिसको प्योर बोलते हैं वो ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिक लैंग्वेज में भी प्योर हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो
are actually mixture of different substances and hence not pure. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया आपको. मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, समझना, जब कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ये चीज़ प्योर है, उसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. सपोज मैं बोलूँ सॉल्ट, तो सॉल्ट को मैं प्योर बोल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि सॉल्ट के हर एक पार्टिकल का नेचर सेम मिलेगा, हर एक मॉलिक्यूल है वो NaCl होगा. बट अगर मैं बोलूँ सॉल्ट वाटर, मतलब पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाया है, तो ये तो सॉल्यूशन बन गया ना, वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये प्योर नहीं है. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ऑलवेज याद रखना, अगर साइंटिफिकली आप किसी चीज़ को प्योर बोलते हो, इसका मतलब ये रहेगा कि वो पूरा सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है. ठीक है, चलो. तो अभी देखते हैं व्हाट इज अ मिक्सचर. ठीक है, प्योरिटी तो हमें पता चल गई. चलो, प्योर किसे बोलेंगे, किसे नहीं बोलेंगे, डेली लाइफ में जिसको हम प्योर बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिक लैंग्वेज में भी उसको प्योर बोला जाए. ये सब हमें पता चल गया. ठीक है, more than one kind of pure form of matter known as a substance. देखना, एक ही काइंड के मैटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस. और वैसे बहुत सारे, या तो मोर देन वन बोल सकते हो आप, जो मिलके बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सॉल्यूशन. और वो डिफरेंस क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड. समझना, मिक्सचर की डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, सब्सटेंस की कहाँ से कहाँ तक है. समझना कि मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक है, सब्सटेंस तक. और जो सब्सटेंस की डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. सब्सटेंस किसे बोलेंगे आप? कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस के बिना, कोई भी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से आप उनके अंदर जो मटेरियल है उसको सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. समझना कि पानी के अंदर सॉल्ट मिला हुआ है. ठीक है, अब उसको ऐसे ही, पानी को ऐसे ही खुला छोड़ दो, धीरे 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 पानी एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट पार्टिकल्स आपको ठीक है. नमक भी तो हम ऐसे बनाते हैं, जैसे हम सपोज कोई ओशन है, उसके किनारे पे पानी को ऐसे ही भरा रखते हैं और धीरे धीरे वो पानी ओपरेट हो जाता है और जो सॉल्ट पार्टिकल्स है जो पानी के अंदर ऑलरेडी थे वो हमें मिल जाते हैं. तो ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गई, इवोपरेशन. ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस. और फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से हमने क्या किया? वाटर और सॉल्ट को अलग कर दिया. वाटर और सॉल्ट को हमने फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से अलग कर दिया. क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर था, तो मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से अलग कर सकते हैं. बट जो सब्सटेंस है, जैसे कि ये सॉल्ट, अब सॉल्ट किससे बना है? NaCl.
अब इसमें Na+ और Cl- सेपरेट करना है तो फिजिकल प्रोसेस नहीं, कोई ना कोई एक स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो, हावेवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इन। ये मिक्सचर है, उसको अगर हम फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से अलग करना चाहे तो कर सकते हैं, तो हमें वाटर और सॉल्ट अलग मिल जाएगा। बट जो ये सॉल्ट है जैसे कि नमक NaCl, ये क्या है, सब्सटेंस। उसको अगर आप फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से अलग करना चाहो तो अलग नहीं होंगे, साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशन फिर से पढ़ो। मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। ठीक है, एक ऐसी प्योर फॉर्म में बनी हुई मैटर से बना हुआ है मिक्सचर। समझना, मिक्सचर है वो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है ना, मैटर का प्योर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस, और ऐसे 2-3 सब्सटेंस मिक्स होके जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सब्सटेंस किसे बोलेंगे, जिसको हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से अलग ना कर पाए। क्लियर, जैसे यहाँ पे था NaCl। सिमिलरली देखो, सिमिलरली sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। आगे देखते हैं। अंदर वाटर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, whatever the source of a substance may be, it will always have the same characteristics properties। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, याद रखना है। चलो यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। याद रखना, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस। क्लियर यहाँ तक। चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो सिर्फ एक प्योर जो वर्ड है उसका मीनिंग हमने पढ़ा। ठीक है, ये समझने के बाद मिक्सचर क्या है वो पढ़ा। मिक्सचर समझने के लिए सब्सटेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा अभी आपको। ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ लिया, और फिर हमने 1-2 एग्जाम्पल्स देखे मिक्सचर के भी और सब्सटेंस के भी। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ मिक्सचर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब मिक्सचर्स के हमें टाइप्स पढ़ने हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ की हेल्प से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ मिक्सचर्स से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।